हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। सो आज के वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे, यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी सभी कैटेगरीज, इवन मेल एंड फीमेल की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके लिए रहने वाली है और यकीन मानिएगा आज के वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ से रिलेटेड वो सभी क्लियर होने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी है 4208 यानी कि 4208। अब अगर इन 4208 वैकेंसी को मेल एंड फीमेल में डिवाइड करते हैं तो मेल की वैकेंसी निकल कर आती हैं 3577। अगर फीमेल्स की टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो निकल कर आती है 631 वैकेंसी। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 4208 वैकेंसी। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करते हैं टोटल कॉल्ड फॉर फिजिकल, यानी कि टोटल फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सो 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है 4208 उनका 10 गुना जो है वो कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभी आपकी वैकेंसी है 4208, इनका 10 गुना अगर मैं करता हूं तो 42080 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगेन 42080 को अगर मैं डिवाइड करता हूं मेल एंड फीमेल के अंदर, सो यहां पर मेल्स निकल कर आते हैं 35,770 मेल्स हैं जिनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो 6,310 फीमेल्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए और टोटल ओवरऑल बुलाया जाएगा 42,080 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए, यानी कि जो फिजिकल की लिस्ट निकलेगी वो निकल कर आएगी 42,080 कैंडिडेट्स की। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करते हैं, सो वी कैन इशू सेकेंड लिस्ट ऑल्सो। 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी आपका 42,080। सो देखिए यहाँ पर वी कैन इशू सेकेंड लिस्ट ऑल्सो का क्या मतलब है कि जब आरपीएफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट की गई थी तो वहाँ पर एक हाईलाइट की गई थी एक डिटेल को कि हम जो सेकंड लिस्ट है वो भी जारी कर सकते हैं, यानी कि टोटल कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 42,080 फॉर द पोस्ट ऑफ 4208 पोस्ट के लिए। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कहा गया है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स डू नॉट क्वालिफाई इन पीईटी पीएमटी। अगर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं अगर वो पीईटी पीएमटी के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हैं एंड देयर इज ए शॉर्टफॉल इन एनी कैटेगरी या ग्रुप, अगर किसी एक कैटेगरी के अंदर कोई जो है शॉर्टफॉल रह जाता है या फिर किसी ग्रुप के अंदर मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन के अंदर कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, यानी कि वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो एडिशनल कैंडिडेट्स जो है एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स द शॉर्टफॉल विल बी कॉल्ड फॉर पीईटी पीएमटी फॉर ए सेकेंड राउंड ऑफ पीईटी पीएमटी एज पर देयर मेरिट इन सीबीटी। अभी यहां पर कहा गया है कि अगर 42,080 कैंडिडेट्स जो हैं अगर ये सभी मिलकर 4,208 जो पोस्ट इनको भर नहीं पाते हैं तो यहाँ पर जो अब बाहर से अदर जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जो पॉइंट्स में कट ऑफ से बाहर हो गए थे, जिनका कट ऑफ से मार्क्स थोड़े बहुत कम थे, उनको बुलाया जाएगा जितनी सीटें खाली रह गई हैं उनके इक्विवेलेंट, और उनकी सेकंड स्टेज में फिजिकल करवाया जाएगा ताकि जो वैकेंट सीट है उनको यहाँ पर भरा जा सके। अभी ये नोटिस निकालने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो पास्ट पैटर्न चला रहा है, चाहे प्रीवियस ईयर का लीजिए या उससे प्रीवियस का लीजिए, आप वहां पर देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं ना, जो 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं, ये सारे मिलकर भी जो वैकेंसीज है उनको फिल नहीं कर पाते हैं। कई बार मेल्स की नहीं हो पाती, कई बार फीमेल्स की नहीं हो पाती, कई बार कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं हो पाती है। जैसे अनरिजर्व की मान लीजिए 50 यहाँ पर वैकेंसी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी यहाँ पर कैंडिडेट 48 से सिलेक्ट हुए तो ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी रह गई है, पर्टिकुलर ग्रुप रह गया है। सो उन सभी को देखते हुए यहाँ पर पहले ये नोटिस डाल दिया गया है कि भाई अगर यहाँ पर शॉर्टफॉल होता है, अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स वैकेंसी को फिल नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड राउंड जो है वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। सो यहाँ पर एक अच्छी खबर क्या है कि यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट है ना उसके बारे में पहले ही बोला जा रहा है कि जो सेकेंड लिस्ट है ना वो यहाँ पर आउट की जाएगी। सो जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर जब भी कट ऑफ आती है और अगर पॉइंट्स में कुछ कम रह जाते हैं, यानी कि किसी का 1 नंबर तक भी कम रह जाता है, सो उसको 110% जो अपने फिजिकल की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है जो सेकेंड लिस्ट है ना वो यहाँ पर जारी की जा सकती है, ठीक है ना।
तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, कट ऑफ इशूड फॉर ऑल इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ आपकी इशू की जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। इन 2018-19 के अंदर जो कट ऑफ है वो रिलीज की जाती थी अकॉर्डिंग टू ग्रुप रेंज फ्रॉम ए टू एफ। अब 2018-19 के अंदर जो है ना, रेंज ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 ग्रुप होते थे। इनके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जो है वो आउट की जाती थी। जितने भी आरआरबी थे ना, वो इन 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए थे। कुछ आरआरबी को ए के अंदर, कुछ को बी के अंदर, कुछ को सी के अंदर, कुछ को डी ई एफ, ऐसे किया जाता था। अब यहां पर होता क्या था, कुछ आरआरबी की जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती थी, ठीक है, बट वहीं पर ही कुछ आरआरबी की जो कट ऑफ थी ना वो बहुत ज्यादा लो रह जाती थी। अब ऐसे में इशू होता था, यार मैंने जिस आरआरबी से अप्लाई किया है वहां की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई चली गई है। कुछ को लगेगा यार एक आरआरबी है, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली गई है। सो इन सभी चीजों को स्टॉप करने के लिए, जो ये अप एंड डाउन के खेल हो रहे थे, इनको स्टॉप करने के लिए इस समय क्या होगा, इस बार जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सिंगल जो कट ऑफ है वो यहां पर आउट की जाएगी। सो एक अच्छी बात है कि बाद में कैंडिडेट्स के होता था कहीं पर हाई जा रही है, कहीं पर लो जा रही है, उनके मन में होता था मैंने वहां से अप्लाई नहीं किया, वहां से नहीं किया, बट इस बार एक सिंगल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जिससे इस तरह की जो चीजें अप डाउन वाली वो यहां पर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करें तो कट ऑफ इश्यूड इन परसेंटेज, यानी कि कट ऑफ जो है वो मार्क्स में ना होकर परसेंटेज के अंदर इशू की जाएगी। इन 2025 कट ऑफ विल बी रिलीज्ड इन परसेंटेज नॉट इन मार्क्स, यानी कि परसेंटेज के अंदर आउट की जाएगी, मार्क्स में नहीं की जाएगी। इन आरपीएफ एसआई कट ऑफ, जो आरपीएफ एसआई की कट ऑफ आई वो आप देख सकते हो परसेंटाइल बेस के ऊपर आउट की गई है, बट यू कैन कन्वर्ट योर परसेंटेज इन मार्क्स जो है आप, लेकिन आपके जो परसेंटेज उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कट ऑफ 90% गई है, देन आपके टोटल मान लीजिए 120 नंबर का पेपर है, तो 120 का 90% आप निकालोगे तो यानी कि आपकी जो कट ऑफ गई है वो कितने नंबर पर गई है, 108 नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर पाएंगे। नोट ए जो है हार्ड, यहां पर कोई भी फास्ट रूल नहीं है, इजिली आप इनको परसेंटेज से नंबर, नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट आप कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करें तो कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो कट ऑफ है ना आपकी जो फिजिकल की, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को ऐड करने के बाद जो है आपकी इशू की जाएगी। एंड मैनी शिफ्ट्स विल गेट मार्क्स रेंज फ्रॉम 6 to 7, यानी कि बहुत सारे ऐसी शिफ्ट्स होंगे जिनको 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है, और आपकी जो कट ऑफ आएगी वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आएगी, रो स्कोर के बेस पर नहीं आएगी। सो अगर किसी कैंडिडेट के मान लो 70 नंबर बन रहे हैं, तो यहां पर अगर उसको 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो उसके नंबर बन गए 77। सो अब जो कट ऑफ बनेगी वो 77 के ऊपर बनेगी, ना कि 70 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल शिफ्ट विल गेट मार्क्स फ्रॉम 0 to 8 मैक्सिमम एज पर द हार्डनेस एंड इजीनेस ऑफ द शिफ्ट। जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको 0 से 8 नंबर के बीच में मैक्सिमम जो है नंबर दिए जाएंगे, शिफ्ट की हार्डनेस और इजीनेस के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के, किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 3, बट 0 से 8 नंबर तक का बेनिफिट यहां पर देखने को आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन। नॉर्मलाइजेशन जो है वो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब कैसे रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको आगे कट ऑफ बताऊंगा, तब वहां पर हम बात करने वाले हैं। अभी यहां पर सभी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको मैंने बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है। चलिए, सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स में अगर मैं कट ऑफ एनालिसिस की बात करता हूं, तो जो ये एनालिसिस हम करने वाले हैं किसके ऊपर बेस्ड रहने वाला है, तो देखिए यूट्यूब के जितने भी कमेंट्स हैं उनके ऊपर ये बेस्ड रहने वाला है। गूगल डेटा कंपाइलर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कंपाइल करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। रैंक मंत्रा करके कुछ ऐप्स हैं जो रैंक्स वगैरह आपके स्कोर्स वगैरह बताती है, उनसे रिलेटेड है। गूगल फॉर्म्स होते हैं, उनके डेटा पे बेस्ड है। वर्ड टू माउथ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स को डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, उनसे एनालिसिस किया गया है। व्हाट्सएप शेयरिंग, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो शेयर करते हैं मार्क्स, उनके बेस पर ही सारी चीज़ें की गई है। और सेल्फ शेयर डाटा, सेल्फ शेयर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह के अंदर चले जाते हो, अगर आपकी सिटी के अंदर है, तो वहाँ पर ईजिली आपको 1000 से 1500 बच्चों के जो डेटा है ना वो आपको ईजिली जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। सो वहाँ से भी सेल्फ शेयरिंग डेटा जो है वो हमने कलेक्ट किया है। सो इन 7 जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बेस पर ये सारा एनालिसिस यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं
अगर कट ऑफ एनालिसिस के कट यूट्यूब कमेंट्स के बारे में, तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल, आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो किसी भी साइट्स के नीचे से कमेंट्स उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं। सो कमेंट्स का अगर ट्रेंड्स अगर हम कंपाइल करते हैं, सो यहाँ पर कुछ डेटा निकल कर सामने आए हैं। अब क्या क्या डेटा निकल कर आए हैं, 60% मार्क्स है ना वो 40,400 कैंडिडेट्स के हैं, ठीक है। यानी कि 40,400 कैंडिडेट्स ने ये बोला है कि मेरे जो मार्क्स है वो 60 के आसपास है, ठीक है। 65% प्लस का अगर मैं बात करता हूं तो उसके 34,600 के करीब कैंडिडेट्स हैं। अगर 70 प्लस मार्क्स के कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूं तो 27,200 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। 75 प्लस मार्क्स के 17,100 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 80 प्लस मार्क्स के 7500 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 85 प्लस मार्क्स के 5400 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। और 90 से 110 के बीच में 2100 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। यानी कि अगर मैं यूट्यूब कमेंट्स की बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें अपने जो कमेंट्स वो यहाँ पर डाले हैं, शेयर किए हैं और मल्टीपल टाइम्स किए हैं, सो वहां से ये डेटा निकल कर सामने आ रहा है कि भैया 60 प्लस 40,000 के करीब है, 65 प्लस 34,000 के करीब है, 70 प्लस 27,000 के करीब है, 75 प्लस 17,000 के करीब है, 80 प्लस 7500 के करीब है, 85 प्लस 5400 के करीब है, 90 से 110 2100 के करीब है, ठीक है। तो ये YouTube के अकॉर्डिंग डेटा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है ना वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 60 से 65, 65 से 70 के बीच में, ठीक है। 60, 65 और 70 के बीच में लाई यहाँ पर कर रहे हैं। अभी मैंने ये चीज क्यों बोली कि 60, 65 और 70 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं गूगल डेटा कंपाइलर, जहां पर गूगल फॉर्म्स वगैरह का डेटा को कंपाइल किया जाता है, वहां पर 60 प्लस 42,400 कैंडिडेट्स है, ठीक है। 65 प्लस 36,600 कैंडिडेट है, 70 प्लस 29,200 कैंडिडेट्स है, 75 प्लस 19,100 कैंडिडेट है, 80 प्लस 9500 कैंडिडेट्स हैं, 85 प्लस 7400 कैंडिडेट्स हैं, और 90 से 110 जो है वो 2700 कैंडिडेट्स आपके अवेलेबल है। यहां पर भी आपने एक चीज नोट की होगी, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो 60 से 70 प्लस के बीच में है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ये यहां पर याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो कितने हैं, 60 प्लस से 70 प्लस के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं वर्ड टू माउथ कंपाइलर के बारे में बात करता हूं, ठीक है। वर्ड टू माउथ के कंपाइलर के बारे में अगर मैं बात करता हूं, यानी कि जिन भी लोगों ने अपने बारे में शेयर किया डाटा, तो 60 प्लस 1000 कैंडिडेट्स हैं, 65 प्लस 940 कैंडिडेट हैं, 70 प्लस 750 कैंडिडेट हैं, 75 प्लस 654 कैंडिडेट्स हैं, 80 प्लस 400 कैंडिडेट्स हैं, 85 प्लस 390 कैंडिडेट्स हैं, और 90 से 110 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 50 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ये वर्ड टू माउथ डेटा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि अदर जितने भी सोर्स बच जाते हैं प्लस यूट्यूब डेटा कंपाइलर, सभी को मिलाकर फाइनल डेटा क्या निकल कर आता है, फाइनल डेटा निकल कर आता है 60 प्लस है 44,000, 65 प्लस है 38,100, 70 प्लस है 3,600, 75 प्लस है 20,754, 80 प्लस है 11,073, 85 प्लस है 4,010, और 90 से 110 है 1,929 कैंडिडेट्स। अभी यहां पर ये टोटल ओवरऑल एक डेटा है जो सभी को कंपाइल यहां पर कर देता है। सो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, 60, 65 और 70, यहां पर जो कैंडिडेट्स का डाटा है वो मैक्सिमम है। अब मैं आपको बताता हूं मैं बार बार मैक्सिमम का जिक्र क्यों कर रहा था। तो देखिए, ये जो 1929 कैंडिडेट्स हैं, जो 4,010 कैंडिडेट हैं, 1,173 कैंडिडेट्स हैं, यहां तक ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। ऑलरेडी सिलेक्टेड का मतलब क्या है कि यार जिस भी कैंडिडेट्स के नंबर 90 से 110 के बीच में, क्या उसको कट ऑफ की टेंशन करने की जरूरत है, यानी कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके अलावा जिसके भी 85 प्लस नंबर है, यानी कि 90 है, 88 है, क्या उसको कट ऑफ की टेंशन की जरूरत है, नहीं है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है फिजिकल के लिए, ठीक है। 80 प्लस जिसके भी नंबर है, 80 से 85 के बीच में नंबर है, वो यहाँ पर 95% तक अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, तो उसको भी कट ऑफ की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर ये जो 3 कैंडिडेट है, यानी कि 80 से 110 के बीच में है, इनको यहाँ पर जो है टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर सेफ है, इनका नाम जो है वो फिजिकल की लिस्ट के अंदर आ जाएगा जिन भी कैंडिडेट्स का है। अभी यहाँ पर 60, 65, 70 आप मानकर चलिए, या 75 आप मानकर चलिए, जी इन 4 के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ है, ठीक है। सो कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ
ऑफ, कट ऑफ से नाम से साबित हो रहा है कट करो, और ऑफ करने का मतलब अलग कर दो, कट करके अलग कर दो। तो कट करके अलग किसको किया जाता है? जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है ना। सो देखिएगा 60 से 75 के बीच में सबसे ज्यादा भीड़ है, 44,000। अब 42,000 कैंडिडेट्स लेने हैं और 44,000 तो आपके 60 प्लस में ही होंगे, तो कैसे ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। और उसमें से 80, 85 और 110 तक के जो कैंडिडेट है, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 18, 20,000 कैंडिडेट तो यहीं पर हो गए हैं, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो इसीलिए यहां पर 60 से 75 के बीच में कट किया जाएगा, यानी कि और ऑफ किया जाएगा। तो कट ऑफ जो बनेगी वो 60 से 75 के बीच के अंदर ही आपकी, 75 प्लस के बीच में ही आपकी बनने वाली, यानी कि 60 प्लस से लेकर 75 प्लस तक जो कैंडिडेट्स हैं यही सिलेक्ट होंगे और इन्हीं कैंडिडेट्स को जो है कट ऑफ से बाहर किया जाएगा। अभी ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये रो स्कोर के बेस पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये रो स्कोर के बेस के ऊपर आपको मैं बता रहा हूं। अभी इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन और ऐड हो जाएगा। मान लो 70 प्लस है, किसी कैंडिडेट के 72 नंबर है और उसको 8 नंबर मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 80 वाले के अंदर, ठीक है ना। सो नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन के अंदर। बट अभी रो स्कोर के बेस के ऊपर मैं बता रहा हूं कि 70 से 75 प्लस, 60 प्लस से 75 प्लस के बीच में जो है आपकी कट ऑफ है वो यहां पर लाइक करने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं अब आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, यानी कि फिजिकल की कट ऑफ के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करता हूं तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 76 से 83 नंबर रहने वाली है, यानी कि 76 से 83 के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 75 से 82 के बीच में जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 75 से 82 के बीच में रहने वाली है। एससी की बात करता हूं तो 70 से 77 के बीच में, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो 68 से 75 नंबर के बीच में जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। अब ये तो हो गई है मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, और दूसरी बात ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई, ठीक है। जो डेटा मेरे पास है उसके बेस पर, जो मशीन डेटा मेरे पास है, ठीक है, फिजिकल डेटा नहीं है, कोई भी वैसा डेटा नहीं है, मशीन ने जो डेटा प्रोवाइड करवाया है उस सभी के डेटा के बेस पर मुझे लग रहा है अनरिजर्व 76 से 83, ओबीसी 75 से 82, ईडब्ल्यूएस 75 से 82, एससी 70 से 77 और एसटी 68 से जो 75 है वो कट ऑफ यहां पर जा सकती है, ठीक है। सो ये मेल की कट ऑफ है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं फीमेल्स की फिजिकल की कट ऑफ के बारे में। सो अगर फीमेल की फिजिकल कट ऑफ की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अनरिजर्व में कट ऑफ जा सकती है 71 से 78, ओबीसी की 70 से 77, ईडब्ल्यूएस की 70 से 77, एससी की 66 से 73 और एसटी की 65 टू 72, यानी कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि भैया अनरिजर्व कैटेगरी से 71 से 68 के बीच में, ओबीसी की 70 से 77 के बीच में, ईडब्ल्यूएस भी 70 से 77, एससी 66 से 73 और एसटी 65 से 72 नंबर जो है वो यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। ये जो कट ऑफ है ये भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर है। अब यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, पर डेटा के बेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ें मुझे ठीक लगी उस बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी रोल ऑफ मिनिमम मार्क्स, आप बोलोगे सर 78 जो है वो मैक्सिमम कट ऑफ आपने बताई है, मान लीजिए फीमेल के अंदर, ठीक है। फिर 71 नंबर आपने क्यों बताई? क्योंकि 71 से, जैसे देखिएगा 71 से 78 मैंने यहां पर बताई है, तो आप बोलोगे सर जो 71 है और 78 के बीच में तो यहां पर जो है आपका 6-7 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, तो ये आपने क्यों बताई है? सो यहां पर देखिएगा इसका बहुत बड़ा रोल है, इस चीज को आप समझिएगा। 71 मैंने मिनिमम बताई है आपकी, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक बात पता है, इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो कट ऑफ मेल एंड फीमेल की मैंने बताई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बताई है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब किसी के 70 नंबर या 71 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, यहां पर उसको 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो उसके नंबर कितने बन गए? 77 यहां पर बन गए ना। अभी यहां पर कट ऑफ जाती है 77 नंबर, तो उसका तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मैं ये मिनिमम मार्क्स नहीं रखूंगा तो आप बोलोगे सर 65 नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा, तो 65 प्लस में अगर मैक्सिमम 8 नंबर का भी आपको मिलता है तो यहां पर 73 नंबर ही आपके बन रहे हैं, 73 नंबर ही आपके बन रहे हैं। हो सकता है कट ऑफ 66 चली जाए तो
ना सॉरी 76 चली जाए तो आपका यहाँ सिलेक्शन होगा ही नहीं, 74 पर भी नहीं होगा। इसीलिए मिनिमम मार्क्स रखें कि 71 अगर मिनिमम मार्क्स है प्लस उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता है तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फिजिकल की लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसीलिए मिनिमम मार्क्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी कैंडिडेट्स, मान लो मैंने 70 बताया तो 70 प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलकर आपका जो नाम है वो फिजिकल की लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं, बॉर्डर लाइन मार्क्स। ठीक है, अब बहुत सारे सर बोलेंगे सर मेरे तो है ना, आपने बताया है 71 से 68 नंबर कट ऑफ जाएगी, 78 नंबर कट ऑफ जाएगी, बट मेरे जो नंबर है ना वो तो सर 69 बन रहे हैं, यानी कि आपके मिनिमम मार्क्स से भी मेरे जो नंबर हैं 2 नंबर कम है। मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके के अंदर अगर कट ऑफ चाहिए तो वो सिर्फ डिपार्टमेंट बता सकता है। ठीक है भाई, वो सिर्फ डिपार्टमेंट बता सकता है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता। सिर्फ यहां पर सभी लोग जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकते हैं। ठीक है ना, अभी 769 वाला जो कैंडिडेट है स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का साथ मिलता है, मान लीजिए 5 नंबर का मिल गया और 74 नंबर उसके यहाँ पर बन गए। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि आपकी 75 नंबर चली जाती है, सपोज 75 चली गई और आप 74 पर बाहर हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एक चांस बन रहा है सेकेंड लिस्ट का, सेकेंड लिस्ट का। ठीक है ना, सेकेंड लिस्ट का। तो हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल ना कर पाए और 74 वाले का सेकेंड लिस्ट में नंबर आ जाए। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सेकेंड, यहां पर हो सकता है 69 वाला जो कैंडिडेट्स है उसने फिजिकल की तैयारी नहीं की है कट ऑफ देखकर, और बाद में पता लगा उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ गई है ना वो यहां पर कितनी चली गई? 72 नंबर चली गई। उसको नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर का मिल गया, यानी कि 74 नंबर उसके बन गए। सो इस तरीके से तो उसने फिजिकल को भी क्लियर कर लिया प्लस उसने फाइनल कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया। सो ऐसे में जो भी बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स वाले हैं, यानी कि जो कट ऑफ के आसपास कैंडिडेट्स हैं, उनको यहां पर अपनी फिजिकल की तैयारी रखनी है, क्योंकि अगर वो फिजिकल की तैयारी नहीं रखेंगे तो सेकंड लिस्ट में नाम आ गया तो भी वो बाहर हो सकते हैं। इवन यहां पर अगर उनका जो कट ऑफ है वो इनसे एक आधा नंबर कम चली गई और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो नंबर कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो भी वो फिजिकली फेल यहां पर हो जाएंगे। सो इन चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या है? तैयारी अपनी फिजिकल की जरूर रखनी है। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, 100% तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स ने फिजिकल को पास कर लिया उसने समझ लीजिए फाइनल जो कट ऑफ है उसको भी यहां पर क्लियर कर लिया, क्योंकि आपने देखा होगा डिपार्टमेंट खुद पहले बोल रहा है कि हम सेकंड लिस्ट भी निकालेंगे भैया फिजिकल कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि पहली लिस्ट के जो कैंडिडेट है 42,000 कैंडिडेट है वो वैकेंसी पूरी नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे में फिजिकल इसका मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और फिजिकल पास का मतलब होता है कि आपने वर्दी की तरफ अपने कदम बिल्कुल बढ़ा दिए, अब आपके और वर्दी के बीच में बस एक फाइनल कॉल आना बाकी है। ठीक है ना, सो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिजिकल बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि फिजिकल पास मतलब वर्दी अपनी हो गई है। ठीक है, और किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। फिजिकल को अच्छे से आप तैयार कीजिए। अगर आपके नंबर जो हैं, अगर मेल्स के अंदर अगर आपके 60 जा रहे हैं, आपके 50 जा रहे हैं, तो बात अलग है कि भाई 50 पे मैं क्या ही तैयारी करूंगा। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर जो कट ऑफ मैंने बताई है, इस रेंज के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं, 2-4 नंबर कम भी है, तो भी फिजिकल की आपको तैयारी 100% करनी है। बहकावे में मत आइएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि सारी दुनिया मजे लेने वाली है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखने वाली। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, कोई आपको सही गाइडेंस नहीं देगा। इसीलिए मैं सारी गाइडेंस एज ए मेंटोर आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, सो तैयारी करते रहिए, और अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर ये कट ऑफ गलत हो जाती है आपकी, कई बार कोई कट ऑफ पीछे मैंने बनाई थी वो अप डाउन गई होगी। सो देखिएगा, मैंने अगेन कहा सिर्फ डिपार्टमेंट सही बता सकता है, हर लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड बताते हैं, और एक्सपेक्टेड का मतलब तो अनुमान ही है कि वो इतनी चली जाए। कई बार अनुमान सही भी जाता है और कई बार अनुमान गलत भी हो जाते हैं। सो अभी ये सिर्फ एक अनुमान मैंने आपको दिया, अगर इसके पास आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और आप यकीन मानिएगा प्लस माइनस 2 या 3 नंबर करके ये कट ऑफ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को मेरे को रिकॉर्ड कर लेना, प्लस माइनस 2 या 3 नंबर करके आपकी जो कट ऑफ है वो आपको यही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।